अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर वो चीज़ें होती हैं या वो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट करने के बाद एंजाइम की एक्टिव साइट यानी कि वो जगह जहां से एंजाइम ने रिएक्शन को चलाना है उसको ब्लॉक कर देती है, उसको बंद कर देती है, या टेम्परेरीली या परमानेंटली, यानी कि या तो कुछ महदूद मुद्दत के लिए या फिर लामहदूद मुद्दत के लिए उसको तबाह कर देती है, खत्म कर देती है। उसको क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स कहा जाता है। अजीज तलबा, इनहिबिटर एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि एंजाइम को किसी प्रोडक्ट में तब्दील कर दें। एंजाइम की एक्टिव साइट को या ब्लॉक करेंगे, उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही खराब कर देंगे, या एक्टिव साइट को तबाह कर देंगे, लेकिन एंजाइम को तोड़कर किसी खास प्रोडक्ट में तब्दील नहीं किया करेंगे। उनको कहेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब ही इनहिबिट करना यानी कि रोकना है। तो इनहिबिटर वो केमिकल स्पीशीज हैं या वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम को रोकती हैं कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे। आइए अजीज तलबा जरा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस which react with enzyme and block the active site temporarily or permanently but do not convert into product, लेकिन उसको किसी प्रोडक्ट में तब्दील नहीं किया करेंगे। अजीज तलबा, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सायानाइड जो एक पॉइजन है, जहर है, सायानाइड ये काम करता है। बहुत सारी आपकी मेडिसिन ड्रग्स ये काम कर रही होती हैं, और इसी तरह से एंटीबॉडीज होती हैं जो एंजाइम को काम करने से रोकती हैं। अब चूंकि ये अलग अलग केमिकल हैं, अलग अलग तरीके से एंजाइम को काम करने से रोकेंगे, तो हमने एंजाइम को क्लासिफाई कर दिया, इनहिबिटर को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी विद एंजाइम्स। क्लियर? तो अब हम क्या कहेंगे कि इनहिबिटर्स की भी आगे टाइप्स होती हैं। दो मेन कैटेगरीज हैं इनहिबिटर की। एक को कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर, एक को कहते हैं इररिवर्सिबल इनहिबिटर। जरा रिकॉल करें रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल रिएक्शन। हमने कहा था ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो तब्दील होता है प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से जो है वो किस में आ जाता है? रिएक्टेंट के अंदर। उसको कहते थे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अजीज तलबा, ये जो इनहिबिटर होते हैं, जो रिवर्सिबल होते हैं, वो एंजाइम के साथ अटैच होंगे, लेकिन फिर उतर भी जाया करेंगे, फिर अटैच भी हो जाएंगे, उतर भी जाएंगे, यानी कि रिवर्स हो गया। जो काम हुआ था अटैचमेंट का वो डी अटैचमेंट के साथ रिवर्स हो गया। तो ये वो वाले इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम के साथ आकर जुड़ जाएंगे, लेकिन जो बॉन्ड है वो वीक बनाएंगे। अब वो बॉन्ड जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाएंगे या वो आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। आयोनिक बॉन्ड आपको पता है वीक इस टर्म में है कि वो आयोनाइज हो जाता है। क्लियर? या फिर वो यूं करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया करेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, या वो इसके साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाते हैं, वो बाद में खत्म हो जाती हैं। इनहिबिटर आया, एंजाइम के साथ वो जुड़ा, अब इंटरेक्शन वीक है तो वो उतर भी जाएगा। जैसे ही उतरेगा एंजाइम दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देगा। इस तरह के इनहिबिटर को रिवर्सिबल इनहिबिटर कहा जाता है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर विच बाइंड विद एंजाइम, जो एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाएंगे बाय नॉन कवलेंट बॉन्डिंग, लेकिन बॉन्ड जो है वो नॉन कवलेंट होगा, कवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर आप दूसरी बॉन्डिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है उसको भी कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड है
उसको भी साथ अटैच कर सकते हैं एंड डिसोसिएट टू फॉर्म एंजाइम, और बाद में उससे अलग होने के वो दोबारा से एंजाइम के छोड़ देंगे, यानी कि एंजाइम को कहेंगे जाओ अब आप जाकर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करो, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो। ये मुकम्मल तौर पर उसके साथ अटैच नहीं होते, लेकिन एक महदूद मुद्दत के लिए अटैच हुआ करते हैं। अजीज तलबा, अब रिवर्सिबल इनहिबिटर की आगे डिफरेंट टाइप हैं कि कहां पर अटैच होता है, किस तरह से अटैच होता है, उसकी बेस पर भी आपने रिवर्सिबल इनहिबिटर को क्लासिफाई कर रखा है। उसमें जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव का मतलब है कंपटीशन करना, यानी कि एंजाइम यहां पर मौजूद है, इसने एक खास शक्ल के इनहिबिटर के साथ बॉन्ड बनाना है। अब वो जो इनहिबिटर की शक्ल है वो सेम वैसी ही है जैसी सबस्ट्रेट की है। दोबारा समझ लें कि एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट की खास शक्ल है, उसने एक खास सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करना है, अमल करना है, उसको प्रोडक्ट में तब्दील करना है। लेकिन ये जो सबस्ट्रेट की शक्ल है उसी शक्ल का इनहिबिटर होगा, वो क्या करेगा, वो भागा भागा जाएगा और जाकर पहले एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा। अब सबस्ट्रेट तो अटैच नहीं हुआ, जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट में भी तब्दील नहीं होगा। अब यहां पर इनहिबिटर अटैच हो गया, इनहिबिटर को एंजाइम जो है वो कभी भी तब्दील नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट के अंदर। यहां तक बातें क्लियर? आइए जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी। इनहिबिटर विच हैव अ सेम स्ट्रक्चर लाइक सबस्ट्रेट अटैच टू द एक्टिव साइट बट डू नॉट ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट। एक्टिव साइट के साथ तो आकर इनहिबिटर अटैच हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में उसको एंजाइम तब्दील नहीं कर सकता। अजीज तलबा, जो दूसरी कैटेगरी है उसको आप कहते हैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। इसकी मैंने एग्जांपल भी लिखी है, मेलानोइक एसिड और सक्सेनिक एसिड दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। अब सक्सेनिक एसिड ने जब एंजाइम के साथ अटैच होना होता है तो उसको जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया जाता है, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड में तब्दील कर देगा। लेकिन मेलानोइक एसिड की शक्ल सक्सेनिक एसिड की जैसी है, तो मेलानोइक एसिड जो है वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड को मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो एज अ कंपटीशन डेवलप हो जाएगा और एज अ कंपटीटर वो एक्ट करेगा। अजीज अल्लाह, दूसरे नॉन कंपटीटर। अब ये वो हैं जो मुकाबला नहीं करते। ये क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट यहां पर है, तो ये एक्टिव साइट के अलावा कहीं पर आकर अपोजिट साइड पर बॉन्ड बना लें, साइड पर या दाएं पे, लेकिन एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इनकी शक्ल जो है वो सबस्ट्रेट के जैसी नहीं है, ये कंपीट नहीं करते, बस आकर बैक साइड से अटैच हो जाएंगे। और अटैच होकर ये क्या करते हैं, जो एक्टिव साइट होती है उसकी शक्ल ही तब्दील कर देंगे। जब एक्टिव साइट की शक्ल तब्दील हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो एक्टिव साइट जिस सबस्ट्रेट के लिए थी उसके साथ वो बाइंड नहीं हो पाएगी। इस वजह से इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अजीज तलबा, जरा डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। दे अटैच टू द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर नहीं, क्योंकि इनकी शक्ल तो सेम नहीं है। अगर शक्ल एक्टिव साइट की जैसी होगी या सबस्ट्रेट की जैसी होगी तो एक्टिव साइट पर अटैच करे होगा और कंपिटिटिव में आ जाएगा। एंड अल्टर द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, कम कर देगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? इसकी एग्जांपल की बात करूं तो साइनाइड है। साइनाइड पॉइजनिंग भी आपने अक्सर सुना होगा। तो ये साइनाइड जो होता है वो क्या करता है, एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम पर किसी जगह पर अटैच होगा और एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा या चेंज कर देगा। अजीज तलबा, दूसरे होते हैं अनकंपिटिटिव इनहिबिटर। हमने ना पढ़ा था कि एंजाइम जब भी जो है वो रिएक्शन करता है तो एंजाइम मिलता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और जब वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर किस में तब्दील होता है, प्रोडक्ट में, और एंजाइम अलग हो जाता है। अजीज भाई, जो अनकम्पिटिटिव होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम के साथ नहीं अटैच होते बल्कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ आकर अटैच होते हैं और उसको प्रोडक्ट में तब्दील ही नहीं होने देते।
जब वो अटैच हो गए ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ तो वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा। जब प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, वो उसके साथ अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और किसकी वजह से हुआ? अनकम्पिटिटिव की वजह से। अब पढ़ते हैं, दे ज्वाइन टू ईएस कॉम्प्लेक्स एंड डू नॉट रिलीज इनटू प्रोडक्ट। ये ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होंगे। क्लियर अजीज तलबा? थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है वो है मिक्स इनहिबिटर। अभी जो 4 है वो क्या करती हैं? वो कैटेगरी वो है जिनका दिल करे तो एक्टिव साइट पे अटैच हो जाए, दिल करे तो एंजाइम की बैक साइड से अटैच हो जाए, दिल करे तो वो इसके साथ ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाए। एक्चुअल में मिक्स्ड वो होते हैं जो ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाते हैं या एंजाइम के साथ, दोनों के साथ इसका जो है वो रिलेशन होता है, उनको आप मिक्स इनहिबिटर कहते हैं। लास्ट जो है मेजर जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी वो थी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होते हैं अजीज तलबा? ये वो वाले केमिकल इनहिबिटर होते हैं या सब्सटेंसेस होती हैं जो अटैच होती हैं और एंजाइम के स्ट्रक्चर को तबाह कर देती हैं, और उनके साथ जो रिवर्सिबल थी ये बनाती थी वीक बॉन्डिंग, लेकिन जो इरिवर्सिबल है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाती है, जैसे कि कवलेंट बॉन्ड है, उसके साथ केमिकली तौर पर क्या करेगी? अटैच हो जाएगी। अब जब उसके साथ इसने फॉर एग्जांपल एक्टिव साइट एंजाइम की, उसके साथ आगे इसने केमिकल बॉन्ड बना लिया, शक्ल चाहे मिलती है चाहे नहीं मिलती, दोनों कैटेगरी है, तो उसके साथ एक्टिव साइट के साथ अटैच हुई, उसने उसके साथ कवलेंट बॉन्ड बनाया। जब कवलेंट बॉन्ड बनाया तो अब इसने एक्टिव साइट को जो है वो बंद कर दिया है। कवलेंट बॉन्ड ना टूटेगा और ना ही एक्टिव साइट खाली होगी, या फिर यूं करती है कि एक्टिव साइट को ही तबाह कर देती है, ना एक्टिव साइट होगी ना रिएक्शन आगे बढ़ेगा। और इसकी एग्जांपल है अजीज तलबा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होती है वो क्या करती है कि एक्टिव साइट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाती है और उसको तबाह कर देती है। पढ़ते हैं, दे अटैच टू द एक्टिव साइट एंड फॉर्म अ कवलेंट बॉन्ड टू इट, फिजिकली ब्लॉक एक्टिव साइट, यानी कि उसके साथ जुड़ के उसके ऊपर ही रहेगी और एक्टिव साइट को भी तबाह नहीं करेगी। मुमकिन है कि तबाह नहीं किया और वैसे अटैच होकर जगह भर दी है, या डिस्ट्रॉय इट परमानेंटली, या उसको मुकम्मल तौर पर परमानेंट किया है, ना अब ये उतरेगा और ना ही एक्टिव साइट बचेगी। क्लियर होगी यहां तक बातें अजीज तलबा? मैं साइड पर हो रहा हूं, आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक की जो है वो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।